कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को संबोधित किया है। राष्ट्र के नाम अपने दिए गए संबोधन में प्रधानमंत्री ने जमकर पाकिस्तान का कई बार नाम लेकर लताड़ लगाई है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जितनी बार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, उसके साथ आतंकवाद का जिक्र भी उतनी ही बार आया है। और उसको जो सबक अपने शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री ने सिखाया है, आगे आने वाली पीढ़ियां पाकिस्तान की इस बात को याद रखेंगी। पाकिस्तान से सीज फायर पर लगातार लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे। उन तमाम सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब आज नरेंद्र मोदी ने दिया है। हर भ्रम दूर कर दिया है। साथ ही हार के बाद भी आपको बताते चले, जिस तरह से हेकड़ी दिखा रहा था आतंकिस्तान, उसको दो टूक पैगाम दिया है कि हमने उसके आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। यह ध्यान रखिए, सिर्फ स्थगित किया है, यानी सीमा पार से फिर कोई हिमाकत अगर करता है पाकिस्तान, तो सिर्फ इस बार आतंकवाद ही नहीं बल्कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाली पनाहगाह का भी सर्वनाश किया जाएगा। पीएम ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी। ये साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। आतंक और आतंकी आकाओं के खिलाफ ऑपरेशन हिंदुस्तान का लगातार जारी रहेगा। शक्ति से सरेंडर के रास्ते पर दुश्मन को लाने वाले वीर सैनिकों के शौर्य को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाम किया है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि खून और पानी ये साथ साथ नहीं बहेगा। दुनिया भर को भी संदेश दिया है। दुनिया के दूसरे मुल्क जो हिंदुस्तान को बताने और सिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह बताया है कि हम अपनी लकीर खुद खींचेंगे। हम ये तय करेंगे कि आतंकिस्तान के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। बात अगर होगी तो पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होगी और किसी मुद्दे पर कोई चर्चा, कोई बातचीत नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे, मोदी क्या बोलेंगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। जहां आतंक की जड़ें होती हैं वहां पर जाकर हमला करेंगे, घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे भी कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान जो बार बार अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा था, इस पर भी लताड़ लगाई है। आतंक के सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंक और पीओके पर ही होगी। आतंकी अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। सेना ने 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज बड़ी बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतवासियों के साथ ये बड़ा संदेश दुनिया को दिया है। और पाकिस्तान की तो जो धज्जियां उन्होंने उड़ाई हैं अपने तकरीबन 22 मिनट के संबोधन में, पाकिस्तान उसको याद रखेगा और उम्मीद है कि कोई हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि अब अगर वो कोई कदम उठाता है तो फिर उसको ये पता रहना चाहिए कि उसका अंजाम अब इसके बाद कितना ज्यादा बुरा रहने वाला है। हमारे साथ तमाम राजनयिक और साथ ही और भी गेस्ट जुड़ेंगे, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के मतलब और मायने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले इस वक्त मेरे साथ मेरी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद स्टूडियो में आ चुकी हैं। मेघा, बहुत जरूरी था पाकिस्तान को इस तरह की लताड़ लगाना, और आज 140 करोड़ देशवासियों को नरेंद्र मोदी ने निराश नहीं किया है। उन्होंने जिस तरह से एक के बाद एक पाकिस्तान का सीधे नाम लेकर उसकी लताड़ लगाई है, उससे क्या संकेत दिया पाकिस्तान को? मुझे लगता है सबसे बड़ा संकेत जो प्रधानमंत्री की तरफ से आया, जो सार है उनके पूरे स्पीच का टू द एड्रेस ऑफ द नेशन, वो सिर्फ इन 3 लाइनों में है चित्रा। जब उन्होंने कहा टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते,
खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये पहला मुझे लगता है कि अगर आप टेक अवेज की बात करें तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को संदेश नहीं है, ये पूरी दुनिया को संदेश है कि एक बार और पाकिस्तान ने हमारे घर के अंदर और हमारे सीमाओं के अंदर घुस के कुछ भी करने की हिमाकत करी तो अब भारत डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात है चित्रा, जिसके लिए पूरे दुनिया के बड़े बड़े देश बार बार ये कह रहे थे इसे जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। क्यों? क्योंकि आप दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे ये कह दिया है और फिर मैं वापस कहती हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए संदेश है चित्रा, जब उन्होंने कहा कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तो ये गीदड़ भपकी किसी और को जाके देना। और क्योंकि अमेरिका का भी ये बार बार कहना था कि हम तो इसलिए आए क्योंकि दे वर गेटिंग हॉट एंड हेवी इन द हेड और ये लड़ रहे थे और ये दोनों न्यूक्लियर पावर थे, हमें इन्हें रोकना जरूरी था। तो ये सब चीजें अब नहीं चलेंगी। उन्होंने ये गीदड़ भपकी पाकिस्तान की अब नहीं चलेगी। और पाकिस्तान को आज प्रधानमंत्री ने याद भी दिलाया कि जितने भी युद्ध हुए देखो तुम्हारी क्या हालत हमने हिंदुस्तान ने बनाकर रखी हुई थी और ये जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी है ये किसी और को दे पाकिस्तान। और उनकी ओर से जो बड़ी लकीर खींची गई है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले भारत ने आतंकवादियों पर वार किया, लेकिन पाकिस्तान बौखला गया और इसी बौखलाहट में उसने दुस्साहस का एक और आतंकी अध्याय शुरू किया। नरेंद्र मोदी की ओर से आज इन शब्दों में इस बात का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों और मंदिरों, आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद ही बेनकाब हो गया। फिर दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गईं। भारत के शूरवीरों की इस वीरगाथा को सुनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की मंशा सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने उसके सीने पर प्रहार किया। सुनिए प्रधानमंत्री को। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। और पाकिस्तान के सीने पर ये जो वार हिंदुस्तान की ओर से किया गया है, आगे आने वाली उसकी पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ कराते हुए चर्चा की शुरुआत जनहित में हम करने वाले हैं। हमारे साथ आज जनहित के स्पेशल एपिसोड में डिफेंस एक्सपर्ट एयर मार्शल संजीव कपूर जी जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक पिनाक रंजन चक्रवर्ती मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट करगिल युद्ध विजेता कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी हमारे साथ हैं और साथ ही मेघा प्रसाद हमारी राजनीतिक संपादक स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए एयर मार्शल संजीव कपूर जी, आज ये जो बयान सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 3 बड़ी बातें अगर मैं उनके बयान से आपके जरिए समझने की कोशिश करूं तो पाकिस्तान को किस तरह का बड़ा संदेश उनकी ओर से दिया गया है? जो 3 महत्वपूर्ण बातें आपने सबसे ज्यादा नोटिस की हों। सबसे बड़ी ये है कि जो उन्होंने कहना चाहा कि हमने पहले दिन सिर्फ टेरर टारगेट्स को स्ट्राइक किया था और उसके बाद हमने आपको एक मैसेज दिया था कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी के साथ नहीं है। बट जब आपने अगले दिन और उसके अगले दिन हमारे सैनिक ठिकानों पे और हमारी आम जनता पे और हमारे मंदिर और गुरुद्वारों पे जब आपने अटैक स्टार्ट किया, तब हमने आपको जवाबी ये मैसेज देने के लिए बोला है। और मैंने आज भी बताया कई जगहों पे कि आने वाली सदियों में जो 10 की सुबह 9-10 की रात को जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 90 मिनट के अंदर इनके 11 हवाई अड्डे बिल्कुल नाकाम कर दिए गए हैं प्रिसिशन वेपन से। एग्जैक्टली जहां हम चाहते थे वहां हमने स्ट्राइक किया, जिसके बाद ये घुटनों पे आ गए। तो ये दूसरी चीज निकल के आई है जब उन्होंने बात किया कि हमने अपनी बनाई हुई चीजों से दुनिया को दिखाया। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यूज्ड इस ऑपरेशन में हमारी इंडिजिनस थी। तो ये दुनिया को कहीं ना कहीं उठा के बताता है कि भारत हैज अराइव्ड। मेरा ये स्लोगन है, भारत हैज अराइव्ड
एंड द वर्ल्ड इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट, बिकॉज हमने इस ऑपरेशन में जो भी हथियार यूज किए हैं इंपोर्टेड नहीं थे। तो हमारा चाहे वो एयर डिफेंस के वेपन्स हों, चाहे हमारे डीप स्ट्राइक वेपन्स हों, चाहे हमारे गाइडेड म्यूनिशंस हों, वो सब हमने या तो भारत में मॉडिफाई किए हैं या भारत में डेवलप किए हैं। और जो हमने सैटेलाइट नेविगेशन यूज किया है वो भी हमने भारत की नेविक यूज की। तो हम किसी दुनिया के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का या ग्लोनास रशिया का या चीन का जो स्पेस एजेंसी है बायडू, हमने उस पर निर्भर नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन कुछ दिनों से एयर मार्शल संजीव कपूर जी, हम देख रहे थे कि कुछ घंटों से जिस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान की ओर से बिल्ड किया जा रहा था, बुरी तरह से परास्त होने, हर जगह उसके तमाम सैन्य ठिकाने हमने ध्वस्त किए जब हमने कार्रवाई की, क्योंकि पहले उसकी ओर से हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड करने का काम किया गया। आज प्रधानमंत्री ने उसके तमाम उस नैरेटिव को भी ध्वस्त किया है, ये कहते हुए कि पानी और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। इसके साथ ही दुनिया को ट्रंप लगातार जो हम लोगों को ज्ञान दे रहे थे, उनको भी संकेत दिया है कि टेरर और टॉक ये साथ साथ नहीं चल सकते, और बीच में उन्होंने ट्रेड शब्द का भी इस्तेमाल किया। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले बिहार से प्रधानमंत्री ने जब बात की थी तो इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट्स बोली थी, तो वो दुनिया के लिए थे। आज की जो स्पीच जो आप अभी रेफर कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये जो कह रहे हैं ये पूरी दुनिया के लिए है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। इट मीन्स जो दूसरे देश हमारे पे दबाव डालते थे कि ये भी न्यूक्लियर पावर है, तुम भी न्यूक्लियर पावर हो, एस्केलेट हो जाए, तुम रेस्ट्रेन रखो, जो धमकी थी, ये दुनिया के लिए है। और भारत आज जो उभर के निकला है, ये 11 और 12 तारीख को मई को, ये आने वाली सदियां याद रखेंगी कि हम इस दिन अपने आप को एज ए मिलिट्री पावर जो खुद पे आत्मनिर्भर है डिफाइन कर पा रहे हैं। एंड अब आप देखिए जो इम्पिटस गवर्नमेंट देगी, जो सहयोग अब इंडस्ट्री को मिलेगा सरकार की तरफ से, और जब ये युवा जुड़ेंगे तो देश में जो इंडस्ट्रीज और डिफेंस रिलेटेड जो आता है, हम थोड़े सालों में दुनिया को मैच कर पाएंगे और आगे निकल जाएंगे, ये मेरा मानना है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।